बैठेंगे। दिन रात बालों को ले। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज फाइनली वो सुबह आ गई है और हम इस बार फिर से एक लंबी ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बस अभी सुबह के हमें 7 बजे निकलने का प्लान था और देखिए सब कुछ काम खत्म करते करते ना अभी 7:30 बज चुकी हैं। तो फिलहाल अभी काफ़ी लंबे ट्रिप पे हमें निकलना है। कहाँ जा रहे हैं हम वो तो आपको आगे चलते हुए पता चल ही जाएगी। तो सुबह से इतने सारे काम थे, उनको निपटाते ना बहुत लेट हो गई मुझे। फिलहाल अभी मैं निकलती हूँ, वरना ये अभी फिर मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, अभी तक नहीं निकली तो चलिए अभी लाइट ऑफ कर देते हैं। वैसे किसी लंबी छुट्टी में जाने से पहले घर के बहुत सारे काम रहते हैं जो कि निपटाने होते हैं। जैसे कि घर की साफ सफाई पूरी अच्छी तरीके से करके निकलना होता है और बंद घर में एक अजीब सी ना स्मेल हो जाती है अगर घर साफ सुथरा नहीं रहता है। और ट्रिप से जब हम वापस आते हैं उसके बाद तो पता नहीं काम उससे दुगना ज़्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि जो कपड़े हम लेकर जाते हैं उन्हें वॉश करना पड़ता है, फिर उन कपड़ों को और उन चीज़ों को फिर उनकी सही जगह पर रखते रखते बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है ना। सबसे पहले तो चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं इस बार वेकेशन पे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। तो इस बार हम फिर से एलए की तरफ ही जा रहे हैं और एलए की तरफ जाते हुए और एक जगह पड़ती है, वो एलए के अंडर में ही आती है और वो जगह है ऑरेंज काउंटी। और जब भी हम लॉस एंजलिस की तरफ जाते हैं तो इस जगह पर आकर हम ज़रूर रुकते हैं। जब से हमने ईवी चार्जिंग वाली गाड़ी खरीदी है तब से हमें जगह जगह पर रुकना पड़ता है चार्ज के लिए। तो इस होटल के बाहर तो आपने देखा जैसे कि बहुत सारी चार्जिंग पॉइंट्स है टेस्ला की। तो यहीं आकर हम कुछ देर रेस्ट करते हैं और तब तक गाड़ी चार्ज भी हो जाती है। 40-45 मिनट्स तक का हमें ब्रेक लेना पड़ता है क्योंकि मिनिमम उतना टाइम तो लग ही जाता है। चलो ना মাছগুলো এই বড় বড় সাইজের মাছ, চলো ওই দিকটা যাই। ওই দিকটা খুব সুন্দর মাছ ছিল, ছোট মাছ ছিল। बहुत बड़ी बड़ी साइज की मछलियां हैं उस तरफ, आपने देखा कि नहीं। हर बार हम आते हैं और इन मछलियों को हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं अभी आपको इस तरफ लेकर जाती हूँ और इधर भी काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिखेंगी, कलरफुल। और साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे टॉर्टोइज भी हैं। कभी कभार ये जो टॉर्टोइज हैं ये इस तरह से चुपचाप बैठी रहती हैं कि देखकर लगेगा कि ये आर्टिफिशियल है या स्टोन की बनी है, रियल बिल्कुल नहीं लगती है कभी कभार। जानते हैं जिस तरह से हमारे में ये मान्यताएं हैं कि हम पानी में कॉइन डालें, ठीक उसी तरह की कुछ मान्यताएं यहाँ पर भी हैं। My name is Purpley. Her name is Purpley. और My last name is Gupta. कितना बोर कर रहे हो? पर्पली गुप्ता बनी गुप्ता। मैंने बाल बांध दिए हैं, काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ मैं और बाल खोल के मैंने रखा नहीं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ में। Hi guys. हम अभी कुछ देर यहाँ रेस्ट करेंगे। एलए की गर्मी में आप सभी का भी स्वागत है, फुल स्वागतम। ये पूरी तरह से थक गए हैं तो सोच रहे थे एक कप कॉफ़ी पी लेंगे तो शायद एनर्जी आ जाएगी और फिर से चलाने लगेंगे स्मूथली। पर यहाँ पर कुछ कॉफ़ी वगैरह मिली नहीं। कि भगवान, चाय और कॉफ़ी की तलाश में इतना घूमना पड़ेगा हमने सोचा नहीं था। अभी तक ना ही चाय मिली ना ही कॉफ़ी मिली। पता नहीं ये कैसे अपने आप को फिर से जोश में लाएंगे। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है। हम घूम रहे हैं गोल गोल, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, कहीं तो अगर दिख जाए चाय कॉफ़ी की शॉप। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद जाकर कहीं इन्हें ये चाय मिली है। तो ये तो रिलैक्स होकर पी रहे हैं और साथ ही में हमने ना लंच के लिए डोसा पैक कर लिया था। चलिए तो अभी जो भी होटल की फॉर्मेलिटीज़ थी वो सभी पूरी कर ली इन्होंने और अभी चलिए हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। चलिए रूम पे तभी हम अंदर आ गए हैं
और धीरे धीरे अभी सभी सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और आश्वी को आते ही वॉशरूम की इमरजेंसी पड़ गई है, वो सीधा अभी दौड़ कर गई है इमरजेंसी। और वॉशरूम का सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ जैसे हमने एंटर किया ना, एक होता ना शोर, सभी ने मचाना शुरू कर दिया, डोर नहीं है, डोर नहीं है, वॉशरूम पे डोर नहीं है। तो देखिए कुछ ऐसी दिखती है हमारी जो वॉशरूम की डोर है। कोई भी देखकर पहली झलक में यही सोचेगा कि डोर नहीं है, देखिए वैसे ही लग रही है, पर एक्चुअली इसकी जो डोर है वो इस तरह से हिडन है, अंदर की तरफ है। तो इसे इस तरह से पुल करके अंदर से निकालना होगा और बस ये हो गई। बदमाशी शुरू है, ऐसा मात्र कोजी बेड, जंपिंग शुरू। सभी अभी रेस्ट कर रहे हैं। हाय हाय बनी, हाय। बस हो गया, अब इसको रख दो, उसको भी रेस्ट दो, वो भी थक गया है। और पर्पल इधर रेस्ट कर रही है, देखो इसको भी बनी के साथ सुला दो जाकर। You are not tired? Why? Why you are not tired? Because I slept. You slept? Okay. Go and sleep with your brother. That's not my brother, that's my sister. Oh, sister, sorry. Go and sleep with your sister. I'm not sleeping. Take. Let me show the view, outside view. Oh, I want to. So purpley also. और बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से पास ही में ना एक एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से आपको ना बार बार दिखेंगी काफ़ी सारी प्लेन जो हैं वो टेक ऑफ कर रही है और कुछ प्लेन जो हैं वो लैंड भी कर रही हैं। 5 मिनट में रूम का सत्यानाश हो गया। एक्चुअली होटल रूम डिजर्व नहीं करते हो तुम लोग। घर में जो हाल, बाहर भी वही हाल। हाँ, चलिए मैंने अभी चेंज कर लिया और थोड़ी फ्रेश हो गई, काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ, अभी कुछ देर मुझे रेस्ट करना है। गुड इवनिंग। आज यहाँ पे हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड डे इवनिंग से मैं अपनी ब्लॉग जो है वो शुरू कर रही हूँ। वो एक्चुअली काफ़ी लंबा डिस्टेंस हम कवर करके आए हैं तो काफ़ी टायर्डनेस हो गई है। और आज सुबह हम वैसे ना यहाँ पास में एक बहुत अच्छा सा बीच है, वहीं हम गए थे। और तो चलिए अभी शाम के वक्त हम थोड़ा इवनिंग वॉक करने के लिए निकले हैं। और यहाँ होटल के बाहर अभी हम हैं। होटल के बाहर काफ़ी खूबसूरत सा एक लेक है, तो वही हम देखने निकले हैं। इन फूलों को देखकर लग रहा है कि दुर्गा पूजा तो बिल्कुल नज़दीक है। देखते देखते देखिए दुर्गा पूजा की टाइम भी हो गई और कुछ ही दिनों में माँ दुर्गा आ जाएंगी। और ये फूल जो है ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि बस माँ को आने के लिए और कुछ ही दिन बाकी हैं। अच्छा लग रहा है वेदर यहाँ में, ऑरेंज काउंटी में अच्छा ही है। उतनी ज़्यादा अभी तक तो हमें उतनी गर्मी लगी नहीं है, अच्छा लग रहा है वेदर। वैसे अभी शाम के 7 बजने आ रहे हैं तो बाहर रोशनी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लेक के आसपास का जो एरिया है कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लोग तो उस तरफ चले गए हैं और उधर जाने के लिए मुझे अभी तक रास्ता नज़र नहीं आ रही। कहाँ से चले गए ये लोग पता नहीं, मैं तो पीछे पीछे थी, वीडियो बनाते हुए आ रही थी। चलिए अभी रास्ता निकालते हैं, कहाँ से जाना है एक बार देख लेते हैं। आज हम बीच से घूम कर आने के बाद कंप्लीटली हम अपने रूम पर ही थे और कहीं नहीं निकले थे, काफ़ी टायर्ड हो गए थे। हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ पे खाना खाया। वैसे भी हम इंडियन फूड छोड़ के तो और कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छा था खाना। और वहाँ से आकर हम सभी अपने रूम पर ही रेस्ट कर रहे थे। सोचा था शाम के वक्त आज निकलेंगे, निकल के ये बाहर का जो इवनिंग व्यू है ये एंजॉय करेंगे। तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। अभी झाम करने वाली हम चीज़ें करने के लिए यहाँ आए नहीं है। वैसे हमें थोड़ी रिलैक्सेशन और ब्रेक की ज़रूरत थी,
तो इसीलिए हम आए हैं। हर 3-4 महीने में एक बार ब्रेक की ज़रूरत पड़ जाती है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है। तो इसमें ब्रेक अगर नहीं लेंगे तो गाड़ी को दौड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या हुआ, आ गई आश भी दौड़ते दौड़ते। सारे तो मुझे छोड़कर भाग गए। हाँ, मम्मा अकेली हो गई, पापा छोड़कर चले गए, उसके बाद मेरी दोनों बेटियां भी छोड़कर मुझे भाग गई। अभी दौड़ दौड़ कर आ रही हैं दोनों, आधी अभी आ रही है उस तरफ। तो चलिए, आसमान पर हाफ मून दिख रही है। क्या हुआ, सुबह के टाइम मैंने देखा यहाँ पर सभी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। काफ़ी अच्छा एरिया है वॉक करने के लिए। आ गए यहाँ पे पार्टी शार्टी करने। इनकी इवनिंग वॉक खत्म हो गई है अभी। हाय बोलने से एक्नॉलेज कर रही है ये, देखो। मैंने फोटो खींची तो वो इस तरफ देखा। क्वैक 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 क्वैक। डुबकी लगा रहे हैं ये लोग। ও আসলে এক্সপেক্ট করতে আমি কোনো খাবার দেবো, কোনো বিস্কিট জাতীয় কিছু আছে? না, এদের অ্যালাউড নয় সব কিছু দেওয়া। দাঁড়ান আমি দেখেছি। ना, हमने देवा उचित ना। हाय, कैसे देख रही है, जैसे लग रहा है कि ये हमारी पेट है, हमें पहले से ही मैं पहचानती रियल है। डक साउंड करती हूँ। हेलो जी, उधर बैठ गए सारे। अब भाई इधर से जाने का रास्ता किधर है, आना है ওই দিক দিয়ে রাস্তা কি? ও আচ্ছা, এই দিক দিয়ে শর্টকাটটা আছে তো। হ্যাঁ चलो इधर शॉर्टकट से ही चलते हैं। Enter the password. Which password? Any. I don't know any password. बैठ गए हैं आराम करने के लिए। आज तो और कहीं जाना नहीं है हमें, यहीं पर ही बैठेंगे। अभी थोड़ी देर बैठ लेते हैं इधर, अच्छा लग रहा है बैठ के। इतना सीरियस क्यों? हाँ? कॉफी ले आओ, जाओ। Hey. क्यों भाई, घर नहीं जाना है क्या? जीना यहाँ मरना यहाँ। गाना गा रहे हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ। भाई यहीं पे सेटल हो जाना है लग रहा है, कहीं जाना नहीं है अपने घर वापस। वैसे भी वेकेशन पे आने के बाद किसको घर जाने का मन होता है? किसी को भी नहीं होता है। आज मंडे है और मैं मंडे नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो सुबह आज हमने यहाँ होटल पे क्या बोलते हैं, पैनकेक्स ऑर्डर किया था। तो पैनकेक्स में पूछ लिया था कि एग वेग मिलाया है कि नहीं, तो कहा नहीं, एग नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज पैनकेक्स खाया था। काफ़ी अच्छी साइज़ की पैनकेक्स है, इतनी बड़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की 3 के सेट में थी वो पैनकेक्स। मैंने 2 खाए और सभी ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया, और आशबी ने एक पूरा पैनकेक खाया। और इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था सुबह ब्रेकफास्ट में जो स्क्रम्बल्ड एग होती है, ये इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया था। उसके साथ ब्रेड और जो टाटे टॉट्स होती है ना आलू की, वही ऑर्डर किया था। और आध्या ने अपने लिए दूध और कॉर्नफ्लेक्स ऑर्डर किया था। तो मैंने जो खाया था पता नहीं, आज सुबह तो पैनकेक खाया था, उसके बाद से 1-1.5-2 घंटे तक तो ठीक थी। उसके बाद से इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि पता नहीं क्यों। फिर हम जो इंडियन रेस्टोरेंट में खाने गए थे, वहाँ से मैंने आज नूडल्स लिया था अपने लिए, वेज नूडल्स, और इन्होंने नॉनवेज आइटम्स ऑर्डर किया था सभी ने। पर घर में आने के बाद भी पता नहीं, नूडल्स खाने के बाद भी भूख ही नहीं मिट रही है। तो मैं इन्हें बोल रही हूँ, पता नहीं शायद मेरे पेट में ना आज राक्षस की एंट्री हो गई है, भूख ही नहीं मिट रही है। भूख मिट गया आपका पूरा? इनको भी भूख लग रही थी हल्का फुल्का, भूख मिट गया? तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, राक्षस मेरे पेट में गया। तो क्या अकेले मेरे पेट में ही राक्षस था क्या? अभी भी है, पता नहीं
आज क्या हो गया। तो इनको भी हल्की फुल्की भूख लग रही थी, पर इनका भूख अभी कंट्रोल में है, पर मेरा अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाया है। और रात के लिए भी हमने खाना वगैरह सब कुछ पैक कर लिया है, जैसे कि रोटी, थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी, वेजिटेरियन ग्रेवी हमने पैक करवाया, वही सेफ़ होती है, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मैं नहीं खाती हूँ वेजिटेरियन ग्रेवी, इसीलिए हम पैक करवाते हैं। और वो ठीक ठाक रहती भी है, जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। और पता नहीं इस बार इन्होंने रूम में ना माइक्रो ओवन नहीं दिया है, तो इसलिए खाना वगैरह भी हम गर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत। यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। वाओ। अब आध्या खड़े खड़े बोर हो रही है, तो चलो सोचा क्यों ना मम्मा के बाल के साथ कुछ हेयर स्टाइल क्यों ना बनाया जाए। बाल अगर होते तो हेयर स्टाइल बनाती तो अच्छा लगता, कुछ भी नहीं है और उसमें हेयर स्टाइल। दिन रात बालों को लेकर छेड़छाड़ चलता है इनका। मम्मा ये हेयर स्टाइल बना दो, मम्मा वो हेयर स्टाइल बना दो। रहने दो, जो बचे कुचे बाल है ना वो भी और नहीं बचेंगे हेयर स्टाइल के चक्कर में। खुल गया, जो हेयर स्टाइल बना था सारा खुल गया मेरा। इतने पतले बाल में कोई भी हेयर स्टाइल मेरी नहीं रहती है। क्लचर जो लगाती हूँ उससे भी वो खुल जाती है। कुछ भी लगाओ, कुछ भी कर लो, नहीं हो रहा है कुछ भी मेरे से। और उतना ही एक्सेसिव हेयर फॉल। आप लोगों के पास अगर हेयर फॉल की कोई रेमेडी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या करूँ, क्या लगाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जिससे कि बाल की जो होता है ना हेयर फॉल बंद हो जाए, वो समझ में नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, चलिए अगर है आपके पास कोई रेमेडी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी चलती हूँ गाड़ी से, मुझे अपना पर्स लेना है। जब बीच गए थे तो मैंने अपना पर्स जो है वो गाड़ी पर ही छोड़ दिया था, अभी लेकर जाती हूँ। तो सुबह नहाने के बाद जब मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद मुझे सबसे पहले ज़रूरत होती है काजल की। काजल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है मेरे मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है काजल। तो वो काजल जो है वो मेरी पर्स के अंदर ही है। तो चलिए वो ले लेती हूँ और अभी सीधे रूम पे जाऊँगी मैं। हेलो। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आने वाले दिनों में भी मैं आपसे और भी कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए, आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।